पहला पेज नंबर 800 800 पेज पे आए सारे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 कह रहा हूँ आप तो व्हीकल एक गाड़ी है फिर बतेरे चिरकुलारे जब गाड़ी हम चलाते हैं देव ऐसे ज़रूरी है मौनी तो कह रहा मौजूद होना चाहिए दिल तार के कह रहा उसका नंबर प्लेट भी मौजूद होना चाहिए। आइडेंटिफिकाती वो कह रहा है वो आइडेंटिफाई करता है शनाख्त करते हैं। आफ़ी के जब कि क्या पॉसिबल मुमकिन है एरी साली रे कह रहा वो इशू करेगा अल इन तस्तारीमेज़ कह रहा जो गाड़ी का मालिक है उसको इशू करेगा। किसको? गाड़ी के मालिक को ये इशू करेगा नंबर। अच्छा पता क्या होता है ये बकायदा एक गाड़ी का नंबर प्लेट है ये आपकी शनाख्त करता है। मसलन आपकी गाड़ी है आपका नंबर प्लेट है जब पुलिस वाले वैसे वेरिफिकेशन करते हैं तो उस नंबर से आपकी गाड़ी की पहचान होगी। सही है। तो लिहाजा इसमें ये कह रहा है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं इसमें आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट होना आपके लिए ज़रूरी है। ये शनाख्त करता है जबकि मुमकिन है ये इशू करते हैं गाड़ी के मालिक को है। मैंने यहाँ पर नोट कर लूँ लफ्ज़ यहाँ पर है मोनीतो लिख लें मौजूद। और अगला लफ्ज़ है तार के लिख लें नंबर प्लेट तार के तार के लिख लें नंबर प्लेट कुछ नहीं कर रहा है 800 पेज पे है। और आइडेंटिफिकार लिखें शनाख्त करना आइडेंटिफिकेशन करना आइडेंटिफिकार है आइडेंटिफिकाती शनाख्त करता है। आफ़ी के जब के जैसा के रे साली रे इशू करना हासिल करना 800 20वां चैप्टर। और इन तस्तारियों दलमेज़ो लिख लें गाड़ी का मालिक। सवाल सेकंड कह रहा हूँ ना तो विकोली पेरपतेर चिरकुलारे कह जब हम गाड़ी चलाते हैं दिवैसे ज़रूरी है मनी तो आपके पास मौजूद होना चाहिए दलकार तरी चिरकुलेशन कह गाड़ी की लिबरेट तो होनी चाहिए गाड़ी की काफ़ी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जाहिर सी बात है गाड़ी चलाने के लिए आपके पास गाड़ी की लिबरेट तो आपके लिए मस्त ज़रूरी है पुलिस वाले चेक कर सकते हैं तो लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है। कारता दी चिरकुलेशन लिख लें गाड़ी की काफ़ी लिबरेट तो कारता दी चिरकुलेशन गाड़ी की लिबरेट तो या काफ़ी लिख लें। सवाल थर्ड ये काटा गया ये नहीं पढ़ना सही है इसकी ज़रूरत नहीं है ये नहीं आएगा इम्तिहान में। सवाल फोर के आतो व्हीकल पर पेतेरे चिरकुलारी कर आतो व्हीकल जो गाड़ी आप चलाते हैं deve essere ज़रूरी है मनी तो मौजूद होना चाहिए सिग्नल सिग्नल मोबिल दी पेरिकोल कह खतरे वाला सिग्नल कौन सा होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है जब आपकी गाड़ी ख़राब होती है आप गाड़ी के पीछे रखते हैं एक तकोन वाली होती है ठीक है प्लेट क्यों क्यों रखते हैं जब दूसरों को वजाहत करने के लिए निशानदेही करने के लिए आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या आपकी गाड़ी का सामान गिर गया है तो आप गाड़ी के पीछे रखते हैं ट्राई एंगल याद रखना गाड़ी के अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये पुलिस वाले आपसे पूछ सकते हैं हाँ जी आपके पास ट्राई एंगल है तो आपने बताना हमारे पास मेरे पास मौजूद है। ये आपसे दमानदारी किस्सा कर सकते हैं पुलिस वाले तो लिहाजा ट्राई एंगल का गाड़ी के अंदर होना आपके लिए ज़रूरी है मौजूद है। अच्छा सिग्नल मोबिली दी पेरिकोल से हम ट्राइंगल ही बोलेंगे और आगे इसे ब्रैकेट में भी ट्राइंगल कर दिया है। सही है। ट्रायंगल मीन ट्राइंगल तीन कोनों वाली प्लेट है सुर्ख कलर की। सवाल नंबर 5 में लास्ट में कास्ट को लफ्ज़ है कास्ट का ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की एक ना शाख होती है कह रहा ये ज़रूरी होता है चलने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है गलत है। वैसे भी लिखने कास्ट को ब्रैकेट के बगैर फालसू ब्रैकेट के बगैर एक ब्रैकेट के साथ आता है वो वेर होगा लेकिन आप पढ़ लें तो ठीक है। कह रहेगा atto per poter circolare deve avere la polizia बोलते हैं पॉलिसी assicurativa बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी
कह रहा इंश्योरेंस पॉलिसी del tipo di casco कह रहा है कास्को जैसी होनी ज़रूरी है, यानी कि जिस तरह की कास्को है कह रहा इस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होना ज़रूरी है। गलत है, कास्को ये ज़रूरी नहीं है, ये भी कि इंश्योरेंस की ब्रांच होती है, ये ज़रूरी नहीं है। पॉलिसा assicurativa लिख लें, इंश्योरेंस पॉलिसी। È vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal conducente. नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, जो इंश्योरेंस पेमेंट है, इंश्योरेंस जो आप करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस ज़रूरी है आपकी गाड़ी के लिए। अगर आप इंश्योरेंस को पेड़ता नहीं करते, अदायगी नहीं करते इंश्योरेंस, ना तो आप गाड़ी चला सकते हैं पब्लिक रोड के ऊपर, ना ही गाड़ी आप सस्ता कर सकते हैं पब्लिक रोड के ऊपर। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले चेक करेंगे आपकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं, तो आप गाड़ी उठा कर ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, उसकी एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि वैलिडिटी उसकी एक्सपायर हो चुकी है, तो तब भी आपका कंट्रोल हो सकता है, आपकी गाड़ी लेकर जा सकते हैं जी। तो लिहाजा इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस वो आपने लाजमी करवानी होती है, इसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते पब्लिक रोड के ऊपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है वियता तो मना करता है उतिलिज़ार इस्तेमाल करना में तो भी कोई गाड़ी सुरस्त्रादा पब्लिक है, पब्लिक रोड के ऊपर कौन व्हीकल जब गाड़ी नॉन कोपेरता नहीं अदा करते अल अस्क्रसियोन इंश्योरेंस कह रहा है इंश्योरेंस की अदायगी आप नहीं करते, फिर ला रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविल कह रहा है जो सिविल बंदे की जिम्मेदारी होती है। कह रहा है जो सिविल बंदे की जिम्मेदारी होती है इंश्योरेंस कह रहा है अगर आप अदा नहीं करते फिर क्या होगा, कह रहा मना करता है आपको पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाना, आपको मना करता है, गाड़ी इस्तेमाल करना मना करता है। ठीक कह रहा है, मैंने यहाँ पर लिखना उतिलिज़ार में इस्तेमाल करना। और coperto dalle assicurazioni लिख लें, इंश्योरेंस की अदायगी। coperto dalle assicurazioni इंश्योरेंस की अदायगी। और लास्ट पे लफ्ज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ लिखें, सिविल बंदे की जिम्मेदारी। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे सिविल बंदे की जिम्मेदारी होती है इंश्योरेंस अदायगी करना जब आपने गाड़ी चलानी है। अगर आप नहीं करते अदायगी नॉन कोपेर तो ये अस्क्रसियों अगर आप नहीं अदायगी करेंगे तो फिर आपको मना करता है पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाना। सामने सेकंड का वियता तो मना करता है कंदूरे चलाना आतवी को गाड़ी सुलसराद पब्लिक है पब्लिक रोड के ऊपर कौन दे नॉने पोसीद कर अगर आप नहीं रखते लापतेंती दिग्विदा कर लाइसेंस, गाड़ी चलाने वाला लाइसेंस आपके पास नहीं रखते हैं नीचे सारी कह ज़रूरी है फिर कोयले तीपू दलवी को कह जिस टाइप की गाड़ी आप चला रहे हैं अगर आपके पास उस टाइप का आपके पास लाइसेंस नहीं है, कह फिर मना करता है गाड़ी चलाना आपको है। मसलन हम पतेंते बी हैं, इसमें हम 9 सीट वाली गाड़ी चला सकते हैं, सही है, 9 सीट होना ज़रूरी है, और 3.5 टन से ऊपर हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर 10 या 12 या 14 सीटें हम गाड़ी चलाएंगे, सही है, पतेंते बी हमारे पास मौजूद है, फिर हमें मना करेगा उस टाइप की गाड़ी चलाना। क्या जिस टाइप अगर आपके पास कह रहा नहीं, जो आपके पास लाइसेंस नहीं है, जिस टाइप की गाड़ी है, कह रहा फिर मना करेगा आपको गाड़ी चलाना से। मैं यहाँ पर नोट कर लूँ, कंदूरे मीन चलाना, पोसीद लिख लें रखना, पोसीद मीन रखना, ये नीचे सारे लिखना ज़रूरी। सवाल थर्ड कह रहा है ए दी नॉर्मा वियतातो कह मना करता है कंदूरे चलाना सुलस्त्रादा पब्लिक कह पब्लिक रोड के ऊपर चलाना मना करता है गाड़ी उन आतविकोली गाड़ी नॉने ए मत रेगुलाता कह अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर उसने आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उसकी, कह फिर मना करेगा पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है, सही।
मैंने यहाँ पर लिखने इमात्रिकुलाता लिखने रजिस्ट्रेशन। सॉल्वर फॉर्म में पागामेंट लफ्ज़ है, ये सारे सवाल फाल्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट गेस है, ये काफ़ी आता है। ठीक है, पागामेंट तो पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे। सवाल नंबर 5 कह रहा है तो मना करता है चिरकुलाली सुलस्त्रादा पब्लिक, कह रहा पब्लिक रोड के ऊपर मना करता है कौन ले आतो वी को गाड़ी को दोतात वाला तार का दी प्रोवा, कह रहा है उसके साथ अगर प्रोवे वाला तार का नंबर प्लेट लगा फिर मना करता है। प्रोवे वाला लग सकता है, ठीक है, मसलन आपने एज ए प्रोवा अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट ख़राब हो चुकी है या 2-3 दिन लेट है, एज ए प्रोवा अगर गाड़ी के पीछे लटका देते हैं नंबर प्लेट ना, ठीक, वो एज ए प्रोवा आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो नंबर प्लेट है। कह रहा आपको मना करता है पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाना, मना नहीं करता, आप एज ए प्रोवा तार का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर प्लेट आप यूज़ कर सकते हैं, मना नहीं करता। यहाँ पे कह रहा मना करता है, फाल्स हो गया। सवाल 6 कह रहा तो मना करता है होती लिजार इस्तेमाल करना आत्वी को गाड़ी को सुलस्त्रादा पब्लिक कह रहा पब्लिक रोड के ऊपर कौन दे लिकारता दी रिकलेसियों कह रहा जब आपके पास गाड़ी के लिब्रेतो हैं इन इस्ताता बोलते हैं मालिक को, आप परसोने जो बनता है दिवेरसा मुख्तलिफ है दलकंदो जैन ड्राइवर, कह रहा जो मुख्तलिफ ड्राइवर हैं और उसके पास कारता दी रिकलेसियों है, मसलन गाड़ी है उसका मालिक और है और ड्राइवर और है, कह रहा है कि उसके पास लिब्रेतो है, वो लिब्रेतो है और गाड़ी का जो ड्राइवर हो रहा है मुख्तलिफ है, कह रहा है गाड़ी चलाया कि फिर आपको मना करता है, मना नहीं करता, आप चला सकते हैं। किसी मसलन आपके पास पैटेंटी है, लाइसेंस है, तो आपने किसी दोस्त की गाड़ी यूज़ करनी है, फिर उसके पास आपने कारते चिटकलेसन ले लेनी है लिब्रेतो, फिर आप उसकी गाड़ी चला सकते हैं, मना नहीं करता, आप चला सकते हैं, किसी की गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो उसकी जो कारते चिटकलेसन है लिब्रेतो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर नोट कर लूँ लफ्ज़ है एंत इस्ताता लिख ले मालिक, दिवेरसा लिख ले मुख्तलिफ, दिवेरसा मीन मुख्तलिफ, सामने सेवन करा सोले इस्तादा पब्लिक करा पब्लिक रोड के ऊपर भी आता तो मना करता है होती लिजारे इस्तेमाल करना ना तो भी को गाड़ी सिला गारंसिया कह रहा उसकी गारंटी इसका दूत और दिवाली दीता, कह रहा उसकी जो गारंटी है वो इसका दूत हो चुकी है, यानी कि मसलन अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की गारंटी आपको 2 साल की देते हैं या 3 साल की देते हैं, कह रहा अगर वो गारंटी ख़त्म हो चुकी है उसकी गारंसियाँ, कह रहा फिर आपको मना करता है पब्लिक रोड के ऊपर, मना नहीं करता, आप चला सकते हैं। ये नहीं है गाड़ी की गारंटी खत्म हो चुकी है तो फिर आप गाड़ी चला नहीं सकते। यहाँ पर तो 15-20 साल हो जाते हैं बंदे को गाड़ी चलाते हुए, ठीक, तो लिहाजा मना नहीं करता, अगर गाड़ी की गारंटी यानी कि गारंटी ख़त्म हो गई है फिर मना नहीं करेगा, चला सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लें गारंसिया लिख लें, गारंटी वारंटी लिख लें। स्कादूता दिवाली दीता है, कह रहा जो उसकी वैलिड डेट है अगर मुद्दत उसकी ख़त्म हो चुकी है, मुद्दत का ख़त्म होना। साल में 8 का रवि आता तो utilizzare che mana करता atto vicoli sulla strada पब्लिक रोड के ऊपर quando non si hackera जब नहीं रखते कौन सी il certificato di proprietario, कह रहा जो सर्टिफिकेट है मलकियत वाला अगर आपके पास मौजूद नहीं है फिर आपको मना करेगा। गलत है, मना नहीं करता, आप चला सकते हैं। ये 3 चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ज़रूरी हैं आपके पास। पहली चीज़ आपके पास पतेंते होना ज़रूरी है। नंबर 2 आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नंबर 3 आपके पास कार तरीके गाड़ी की लिबरेट होना ज़रूरी, ये डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ज़रूरी है। और गाड़ी के अंदर सामान रखना, कौन सा सामान आपके लिए ज़रूरी है, गाड़ी के अंदर मौजूद होना कौन सा ज़रूरी है।
नंबर 1 ट्रायंगल रखना ज़रूरी है। नंबर 2 रोता डिस्कोटा यानी कि स्टेपनी हम बोलते हैं वो रखना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा ट्राई, ठीक है। और नंबर 3 जबूतो जो वास्कट है वो आपके लिए रखना ज़रूरी है, सही। अच्छा, यहाँ पर इसने बात की सर्टिफिका दी प्रॉपर्टी अगर आपके पास मौजूद नहीं है फिर आपको मना करता है पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाना, मना नहीं करता, आप चला सकते हैं। सर्टिफिकातो प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी लिखें, मलकियत वाला सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा ला तारगा del veicolo, क्या गाड़ी का जो नंबर प्लेट है devono essere ज़रूरी है a posto, सही सालदामेंट, क्या मजबूत होना चाहिए। ए इन पोजीशन corretta, अगर उसकी पोजीशन करेक्ट भी होनी चाहिए, क्या जो जिस जहाँ पर हमने जो तार का नंबर प्लेट है वो उसकी पोजीशन ठीक भी होनी चाहिए और बाकायदा वो मजबूत भी होना चाहिए जो आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट है, सही। अपोस्ट सालदामेंट तो लिख लें सही मजबूत होना। सॉल्वर सेकंड क्रेता लिख लें, लास्ट वाला से क्रेता, सही। सॉल्वर सेकंड ला तार का del veicolo devono essere correct, तार का नंबर प्लेट है ज़रूरी है sempre ben leggibile, लेजिबल बोलते हैं सही पढ़ा जा सके। क्या आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट है ज़रूरी है कि सही हमेशा सही पढ़ा जा सके, ये ना ख़राब है बिल्कुल नज़र ना आए पढ़ा ना जा सके, सही पढ़ा जा सके। मैंने यहाँ पर लिखा बैन बैन, वैसे भी सारे सवाल वेरो हैं, ये भी नोट कर लें और इस ये हमने सवाल पढ़ भी लिया है। बैन लेजिबल लिख लें सही पढ़ा जाना, तो बैन सही, सारे सवाल वेरो हैं पूरी बुक में। सवाल थर्ड के तार का दल वीको लिखा गाड़ी का जो नंबर प्लेट है नॉन देवन ऐसे स्पोर क्या कह रहा है वो गंदा नहीं होना चाहिए, सही। स्पोर के मीन गंदा। सवाल फोर के तार के दल वीकोली नॉन देवन कह नहीं ज़रूरी है सिर्फ मानो से बोलते हैं ख़राब होना। ओ कॉन्ट्राफात बोलते हैं जैली, 2 नंबर कह आपका जो नंबर प्लेट है ना तो जैली होना चाहिए और ना ही ख़राब होना चाहिए, सी। मैंने यहाँ पर नोट कर ले, मानो में से लिखें ख़राब और कॉन्ट्राफात लिख लें जैली, 2 नंबर। सवाल फाइव कह रहा तार का दल वीकोली पोस्टन एसिन, कह रहा है जो नंबर प्लेट है हो सकता है पिगात, कह रहा आप उसे दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, दबा सकते हैं आधा तार ले अपनाने के लिए। मैलियो बेहतर लोड स्पोर्ट, तो कह रहा उसकी स्पोर्ट को बेहतर करने के लिए आप उसको दबा सकते हैं। इससे पता हम बाज़ कोशिश करते हैं प्लास से सही तरह दबाने से, नहीं हमें दबाने की ज़रूरत नहीं, हमें पिएगा तो करने की ज़रूरत नहीं, सही। लफ्ज़ यहाँ पर है लिखें पिएगा तो लिख लें दबाना। बेहतरीन स्पोर्ट के लिए उसके लिए बेहतर बनाने के लिए आपने उसे दबाना है, पुश करना है। आधा तार लिख लें अपनाना। मैलियो अलोरल स्पोर्ट, तो कह रहे बेहतरीन स्पोर्ट के लिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा जो बंदा गाड़ी नई गाड़ी की सीखता है, प्रैक्टिस करता है, वो उसके पास लाइसेंस नया नया लाइसेंस उसके पास होता है,
तो उसने बाज़ औक़ात ना पीछे वो ना तख्ती होती है या पेपर होता है, उसमें पी लिखा था, पी, ठीक है, पी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके मतलब हमने सवाल पढ़ना। कह रहे आतो विकोली उजाती आप इस्तेमाल कर सकती हैं आतो विकोली में ऐसे चिरतारसी तस्यों ने कह रहा है प्रैक्टिस के लिए दिग्विदा गाड़ी की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहा उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देवो ने ऐसे मनीते कह रहा ज़रूरी है उसमें मौजूद होना चाहिए। सियादी आंतरी मेहनत कह रहा सामने, गाड़ी के सामने, एक पोस्टीरियर मेहनत और पीछे। दियापोजिट पेनाली कह रहा सही पनीली लगी होनी चाहिए। रैतल फलतैंदी जो चमकदार होनी चाहिए। रकाती दाला तेरा का जो उसका लफ्स है, हरूफ है, पी, पी लफ्स प्रिंसिपियात बोलते हैं बुनियादी तौर पर, ठीक है। कह रहा पी लफ्स है जो उसका हरूफ है वो पनीली से ही बाकायदा चमकदार होनी चाहिए, जो आपके सामने और पीछे जो आपने लगाई होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पी वाला लफ्स। क्यों? गाड़ी की प्रैक्टिस के लिए। पता क्या होता है बात का, अगर आप पी वाला लफ्स इस्तेमाल करेंगे, आप पनीली लगाते हैं सामने और पीछे, जो दूसरे गाड़ी वाले होते हैं वो मुख्तात हो जाते हैं। वो उन्हें पता होता है कि जो बंदा है ये अभी अभी उसने गाड़ी की प्रैक्टिस कर रहा है, सही है, तो वो मुख्तात हो, या आपके लिए बेहतर, आपके लिए बेहतरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लें एस चितासियों लिख लें प्रैक्टिस। और अगला लफ्ज़ है आंतरियमेंट लिखें सामने। पोस्टीरियरमेंट लिख लें पीछे। अपोजिट लिख लें सही। और पनेली रेतल फलतेंदी लिख लें चमकदार, चमकदार तख्ती। और अगला सर कांति लतेरा, लतेरा बोलते हैं हरूफ, हरूफ होना है, हरूफ का होना। हरूफ कौन सा है? पी। और प्रिंसिपियाते बोलते हैं असूल, बुनियादी असूल जो बोलते हैं प्रिंसिपियाते। कह रहा है जब आप गाड़ियाँ में प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करनी है, कह रहे ज़रूरी है उसमें मौजूद होना चाहिए सामने और पीछे से ही पनीली लगी होनी चाहिए, जो पी की शक्ल में उसका हरूफ होता है, वो जो बुनियादी तौर पर असूल रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, अब हमने पढ़ना है पतेंती एम कैटेगरी के बारे में। सही, पतेंती मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, पतेंती के लाइसेंस की मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं। अच्छा, जो अभी हमने कैटेगरी पढ़नी है ये है ए एम, छोटा पतेंते, बात का हम इसे बोलते हैं छोटा पतेंते। ए एम कैटेगरी में कौन सी चीज़ आती हैं? चिकन मतोरी आएगी, चिकन मतोरी आप चला सकते हैं, सही, मोटरीनी जैसे कि वो 50 सीसी उसकी पावर होती है और 45 तक हम उसको स्पीड लेकर जा सकते हैं, इससे अबाव नहीं है। और एक होती है क्वाड्रोचिकली लग्जेरी, 4 टायर वाली छोटी गाड़ी, हल्की, क्या छोटी हल्की, उसकी पावर 50 सीसी होती है और 45 तक हम स्पीड उसका लेकर जा सकते हैं। ये दोनों गाड़ियाँ हम चला सकते हैं पतेंते AMA की कैटेगरी के साथ। इसके बारे में हमने पढ़ना, और इसके लिए जो उम्र है वो नीचे नोट की है, क्वादोर दीची आने 14 साल इस उम्र में आप ले सकते हैं, 14 साल की उम्र में ये पतेंते आप ले सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कैटेगरी आगे आ रही हैं ये थोड़ा आपने ध्यान करना, नोट करना है, थोड़ा मुश्किल आगे से, लेकिन बड़े इत्मीनान से आपने इसको नोट करना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन, कौन ला पतेंते दी कैटेगरी आ में, कह रहा आ में कैटेगरी के साथ पोस्टों कंदूरी हम चला सकते हैं क्वाड्रोचिकली लग्जेरी। कह रहा है कि जो छोटी गाड़ी हल्की 4 टायर, कह रहा है वो हम इसे चला सकते हैं। मैंने यहाँ पर नोट कर लें, क्वाड्रोचिकली लग्जेरी लिख लें, 4 टायर वाली छोटी हल्की गाड़ी, 4 टायर वाली छोटी हल्की गाड़ी।
4 टायर वाली हल्की गाड़ी लिख लें। Salvo second kella con la patente di categoria si possono condurre हम चला सकते हैं 6 किलोमीटर या दूर होते हैं। कह रहे 6 किलोमीटर भी हम चला सकते हैं 2 टायर वाली। सही, 6 किलोमीटर बोलते हैं मोटरीनी, ये लिख लें। Salvo थर्ड कह कौन ला patente di categoria si possono condurre हम चला सकते हैं 6 किलोमीटर या तेरे होते हैं। कह रहे 3 टायर वाली भी हम 6 किलोमीटर ही चला सकते हैं। सही कह रहे, मोटरीनी के 2 टायर भी होते हैं और 3 टायर भी होते हैं। Salvo fuori dalla patente AM si possono conseguire, क्या हम हासिल कर सकते हैं a 14 anni di età, अगर 14 साल की उम्र में हम ले सकते हैं, यानी कि हासिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लें conseguire, लिख लें हासिल करना। Salvo fare dalla patente AM abilità, क्या इसकी एबिलिटी है, काबिलियत है, अलग विधा हम चला सकते हैं 6 किलोमीटर। मोटरीनी हम चला सकते हैं कौन मोटोरी termico, कह रहा है मोटर के साथ जिसका सिलेंडर नॉन सुपीरियर 50 cm, कह रहा है 50 सीसी से ज़्यादा सिलेंडर नहीं होना चाहिए। 50 सीसी तक हम इसका सिलेंडर, यानी कि जो गाड़ी है वो हम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा हम 6 किलोमीटर का सिलेंडर हम यूज़ नहीं कर सकते। सही, termico को लिख लें सिलेंडर पावर, और सुपीरियर लिख लें ज़्यादा, सुपीरियर मीन ज़्यादा। Solo se con la patente di categoria में si possono condurre हम चला सकते हैं 6 किलोमीटर या दूर हो, तो कह रहा 2 टायर वाली हम गाड़ी 6 किलोमीटर चला सकते हैं। mentre जब के per condurre चलाने के लिए 6 किलोमीटर या तेरे रोते, कह रहा 3 टायर वाली गाड़ी चलाने के लिए occorre ज़रूरी है la patente di A1, कह रहा A1 patente आपके पास होना ज़रूरी है। गलत है, A1 आपके पास ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी आप चला सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट आम में ले सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास A1 हो तब आपने 6 किलोमीटर चलानी है तेरे रोते वाली, गलत है। AM में आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो फिर आप 6 किलोमीटर चला सकते हैं 3 टायर वाली। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि A1 होना ही आपके लिए ज़रूरी है। बस मैंने यहाँ पर लिखें, मैं तेरे लिखें जबकि, और कोरे लिखने ज़रूरी। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि ला patente A में consente, कह रहा A में patente हमें इजाज़त देता है कि हा कंप्यूटर, कह रहा है कोई भी जिसकी क्वादोर चियानी, कह रहा कोई भी जिसकी उम्र 14 साल है कंदूरे में चला सकता है 6 किलोमीटर, कह रहे 6 किलोमीटर चला सकते हैं इन tutti सारे ई पाइजी जो मुल्क हैं दलोनियन यूरोपिया, कर पूरी यूरोपीय यूनियन में चला सकते हैं। कोई भी 14 गलत है, हर मुल्क का अलग-अलग रूल है। सही है, यूरोपीय यूनियन में जो मसलन फ्रांस है, जर्मन है, ठीक है, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, कह रहा है इसमें जिसकी भी 14 साल उम्र है कोई भी, कह रहा है वो चला सकता है, यानी कि 6 किलोमीटर भी चला सकते हैं सारे ही यूरोपीय यूनियन में। गलत है, फ्रांस में रूल और होगा, स्वीडन में और होगा, जर्मन में और है, ठीक है। यहाँ पर इटाली में यह है कि 14 साल की उम्र में आप चला सकते हैं 6 किलोमीटर। मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, कंप्यूटर लिखना मुकम्मल। और पाइज लिख लें कंट्री, मुल्क। और लास्ट वाला से यूनियन यूरोपीय यूरोपीय यूनियन, यूनियन यूरोपीय यूरोपीय यूनियन।
Solo nine kह रहे हैं con la patente di categoria M si possono condurre चला सकते हैं एक quadricicli non leggeri। अच्छा, दो कैटेगरी की होती है क्वाड्रिचिकली, एक होती है लेजेरी, एक होती है नॉन लेजेरी। लेजेरी जो हल्की होती है वो हम चला सकते हैं आईएमए के साथ, नॉन लेजेरी नहीं चला सकते। नॉन लेजेरी से मुराद क्या है कि जो हल्की नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। दो कैटेगरी होती है, जो एक लेजेरी होती है, एक नॉन लेजेरी होती है। लेजेरी हम चला सकते हैं लेकिन नॉन लेजेरी हम नहीं चला सकते। इसमें बात की है कि आप चला सकते हैं नॉन लेजेरी con la potenza का, जिसकी ताकत पोटेंशियल ताकत फीन व 7 किलोवाट का 7 किलोवाट होनी, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 6 हो। हम क्वाड्रिचिकल नॉन लेजेरी आएमए के साथ हम नहीं चला सकते। लिख लें क्वाड्रिचिकल नॉन लेजेरी, लिख लें 4 टायर वाली जो हल्की गाड़ी नहीं। अच्छा, पोटेंशियल लिख लें, पोटेंशियल ताकत, पावर। सॉल्वर 10 करा la patente di armi abilità, करा जो आर्मी इसमें एबिलिटी है, काबिलियत है अलगविदा दी मोटोचिकली, करा इसमें काबिलियत है कि आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। मोटोचिकली और चिकल मोटोरी में फ़र्क है। चिकल मोटोरी होती है जिसमें 50 सीसी तक पावर होती है, और मोटोचिकली मोटरसाइकिल को बोलती है ये 50 से ऊपर शुरू हो जाती है, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक भी जा सकता है मोटरसाइकिल की पावर। कह रहा है कि आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, सही है। और के शर्त के साथ दोताती मोटोरी इलेक्ट्रिक, कह रहे हैं इसके शर्त के साथ उसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर लगी हो, सही। गलत है, हम मोटरसाइकिल वाली कैटेगरी हम नहीं चला सकते आर्मी के साथ, फास्ट होगा। लिख लें पूर्व के इस शर्त के साथ, और दोताती लिखने लगा होना। दी मोटोरी elettrico electric motor, Sarva 11 che la patente AME possono essere rilasciato, che हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, senza dover sostenere di esame di teorici e pratici, कह बगैर थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल के हम आप पेटेंटे हम ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पूर्व के शर्त के साथ के दोनों करा होना चाहिए सियादी माजुर, यानी करा उम्र आपकी उम्र 18 साल से जाहिद होनी चाहिए। पहली बात यह है कि हम बगैर थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल अब हम आम पेटेंटे नहीं ले सकते। और आगे बात कर रहे हैं कि शर्त ये होनी चाहिए आपकी उम्र 18 साल से जाहिद होनी चाहिए, गलत है। इसके लिए इम्तिहान देना ज़रूरी है, AMA के लिए भी हम इम्तिहान देना ज़रूरी है, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल भी। बात हो गया। मैं यहाँ पर लिख लें रिलशा, तो लिख लें हासिल करना, और आगे लफ्ज़ है एग्ज़ामी teorici e pratici, लिख लें इम्तिहान प्रैक्टिकल और थ्योरी का इम्तिहान, थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। senza dover sostenere esami di teorici e pratica, बगैर थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्तिहान दिए बगैर। और आगे लफ्ज़ है रिक्वेदिएंते, लिखें ज़रूरी है। और माजुरान लिखें 18 साल से ज़ायद, 18 साल से ज़्यादा। सवाल 12 का बताएं दी आम में conseguite, करा आम में हम हासिल कर सकते हैं दालमेन त्रियानी, करा कम से कम 3 साल abilità, करा आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। alla guida del motocicli, करा मोटरसाइकिल चलाने वाली काबिलियत। तिपतेंसा फीन की 11 किलोवाट, करा उसका 11 किलोवाट उसकी ताकत मोटरसाइकिल। करा कम अज कम आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए जिसकी जो ताकत है 11 किलोवाट हो, तब आप ले सकते हैं आम में।
ये नहीं आम में आप नॉर्मल वैसे डायरेक्ट ले सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि कम से कम आपके पास 3 साल का आपने मोटरसाइकिल चलाया और जिसकी ताकत 11 किलोवाट तक होनी चाहिए, तब आप ले सकते हैं। गलत है, हम डायरेक्ट वैसे भी आम में ले सकते हैं। पास हो गया। मैंने यहाँ पर नोट कर लें, अलमीनो लिख लें, कम अज कम। और आबिलिता लिख लें, काबिलियत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काटा गया, अगले पेज पे आ जाए। अब हमने पतेंते आ उनो के बारे में हमने पढ़ना है। पतेंते आ उनो पीछे हमने आ में पढ़ लिया है, तो ये पीछे वाली जो कैटेगरी वो आपके जहन में होनी चाहिए। सही। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन ला पतेंते दी कैटेगरी आ उनो si possono condurre कर हम चला सकते हैं मोटरसाइकिल, क्या मोटरसाइकिल चला सकते हैं कौन साथ इस senza बगैर कारसेता, क्या छत के बगैर और छत के साथ। di cilindrata fino di 125 cm, कह रहा है 125 सीसी सिलेंडर होना चाहिए। पोटेंशियल उसकी ताकत कह रहा है जो 125 सीसी तक उसका सिलेंडर हो मोटरसाइकिल का, वह हम चला सकते हैं उनों के साथ। फिर कहता है पोटेंशियल नॉन सुपरियोर 11 किलोवाट, कह रहा है 11 किलोवाट से उसकी ताकत ज़्यादा ना होनी चाहिए किलोवाट। और rapporto potenza peso che उसका वजन non è superiore di 0,1 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, मसलन जो उसकी पावर है मोटरसाइकिल की 125 सीसी तक होनी चाहिए। सही होगा नंबर 1। और उसकी ताकत है 11 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2, और इसका जो पेजो है, जो इसकी रिपोर्ट है पोटेंशियल पेजो, वो 0.1 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही, नोट करना है। उनों के साथ 125 सीसी तक हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं, नंबर 1। और इसका 11 किलोवाट उसकी जो पोटेंशियल है वो नहीं होनी चाहिए 11 किलोवाट। और उसका पेजो है, ठीक है, उसके पोटेंशियल है पेजो वो सुपरियर नहीं होनी चाहिए 0.1 kg से ज़्यादा। ठीक, मैं यहाँ पर नोट कर लूँ। लफ्ज़ यहाँ पर आया है कारोसी से लिखें, छत। सवाल में सेकंड का कौन ला पतेंते दी कैटेगरी आउन सी पोस्टो कंदूरे हम चला सकते हैं आत्रे चीक लेकर है 3 टायर वाली गाड़ी यानी कि रक्षा टाइप मतोरे कह रहा है ये जो इंजन वाली है दी पोटेंसा जिसकी ताकत नॉन सुपरियर की 20 किलोवाट, कह रहा है 15 किलोवाट से उसकी ताकत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है जो हमने त्रिची के लिए 3 टायर वाली गाड़ी चलानी है उन्हीं के साथ, कह रहा है वो 15 किलोवाट से ज़्यादा उसकी ताकत नहीं होनी चाहिए। त्रिची के लिए लिख लें 3 टायर वाली गाड़ी यानी कि रक्षा टाइप। सवाल में थर्ड कर कौन ला पतेंते दी कैटेगरी आउन सी पोस्टने को दूरी कर चला सकते हैं लंबा की नहीं को लेकर ज़रात वाली गाड़ी चला सकते हैं। केरी इंतरानों कर वह शामिल होनी चाहिए इलिमिटी सुगोमा दिमासा, लिमिट एक लिमिट होनी चाहिए दी सुगोमा शक्ल, क्या शक्ल और लिमिट के मुताबिक जो दाखिल होती है ए दिमासा उसका वजन प्रेविसा वाजे किया जाता है पर मोटो व्हीकल कर गाड़ी के लिए। अच्छा पता क्या होता है, लिबरेटो पर लिखा होता है बकायदा उनों के साथ जो हमने ज़रात वाली गाड़ी चलानी है वो उसकी शक्ल और साख के मुताबिक जो वज़न नोट किया जाता है उसके मुताबिक हम चला सकते हैं, इससे ज़्यादा हम पावर वाली गाड़ी नहीं चला सकेंगे। सही है, बकायदा जब आप उन्हें लेंगे उसके बकायदा लिखा होगा, हाँ जी ये यहाँ उसकी बकायदा कैटेगरी के मतलब लिखा होगा ये जो हमने चलानी है बाकी नए को लें इसकी इतनी पावर होनी चाहिए, इसकी इतनी लिमिट होनी चाहिए, इसकी इतना वजन के मुताबिक हम लेकर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं आउनों के साथ। मैं यहाँ पर नोट कर लूँ माँ की नए किलो लिख लें ज़रात वाली गाड़ी। और लिमिटी दिस गोमा लिख लें लिमिटेड शक्ल।
इसको हम बोलते हैं साख्त, तो जिस गाड़ी की साख्त है या शक्ल है, ठीक, उसके मुताबिक है। और मासा लिख लें, वजन। परवीज से लिख लें, वाज़ा किया जाना। जो एक लिमिटेड शक्ल है जिसके मुताबिक वजन वाजे किया गया, उसके मुताबिक हम दाखिल हो सकती हैं, चला सकती हैं माकिना एग्रीगोलिटी आ ऊनो के साथ। ये मैं कुछ ना पिक्चर में आपको सेंड करूँगा और उसको आपने नोट कर लेना है ताकि आपके ज़हन नशीन होगा कि कौन सी कैटेगरी के साथ हम कौन सी चीज़ें गाड़ी चला सकते हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा थोड़ी देर बाद। अगला क्वेश्चन कला patente di categoria 1 può essere conseguita अगर हम हासिल कर सकते हैं ताकि कोई भी di almeno 16 anni di età, अगर 16 साल की उम्र में कोई भी A1 patente हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा था आई एम ए 14 साल की उम्र में और A1 16 साल की उम्र में। पांचवा क्वेश्चन ये काटा गया, ये नहीं पढ़ना। छठा la patente di categoria 1 abilita anche la guida अगर हम इस एबिलिटी में चला सकते हैं dal veicoli che possono condurre con la patente di AM का AM के साथ जो कैटेगरी में जो गाड़ियाँ आती हैं हम चला सकते हैं A1 के साथ, क्योंकि A1 बड़ा होता है AM से। तो अगर A1 आपके पास मौजूद है फिर AM वाली कैटेगरी वाली गाड़ियाँ हम चला सकते हैं, यानी चिकलो मोटोरी भी चला सकते हैं, क्वाड्रिचिकली लेजेरी वो भी हम चला सकते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 7 का la patente di categoria 1 può essere conseguita अगर हम हासिल कर सकते हैं सोलो सिर्फ तब द की हा जा पोसेस अगर आप ऑलरेडी रखते हैं ला patente di AM अगर आपके पास ऑलरेडी AM में है तब हम ले सकते हैं जो patente A1। गलत हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। AM में होना आपके लिए ज़रूरी नहीं A1 के साथ, ये नहीं, अगर आपने A1 लेना है तो आपके लिए AM में आपके पास पहले ऑलरेडी होना ज़रूरी है, ये नहीं, फाल्स हो गया। मैंने यहाँ पर नोट कर लें, जा इन पोसेसो लिख लें, पहले रखना, पहले मौजूद होना, पहले रखना। Salomon la patente di categoria 1 di abilità guida tutti i motocicli di cilindrata fino di 125 cm, कह रहा सारे जो कैटेगरी 125 सीसी वाले वो हम चला सकते हैं A1 के साथ। फास्ट क्यों है पता? फास्ट इसलिए है कि पीछे जो हमने पढ़ा था कि उसकी पोटेंशियल है 11 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका पे जो है 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने बात की सारे ही मोटरसाइकिल जो इसके 125 सीसी के हैं वो हम चला सकते हैं, लेकिन 125 सीसी की जो मोटरसाइकिल उसकी मुख्तलिफ पावर होती है। सही है, सही है, फाल्स हो गया। Salvo 9 che era con la patente di categoria 1 possono condurre हम चला सकते हैं 13 की पोटेंसा दी सुपरियोर 15 किलोवाट, कह रहा है 15 किलोवाट से ज़्यादा होनी चाहिए। पीछे हमने पढ़ा था 13 के लिए 15 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर से बात की 15 किलोवाट से ज़्यादा होनी चाहिए। और आगे बात कर रहा है मस सोले सी कंदोजेंट इल्माजुरन, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए। पीछे हमने पढ़ा है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 16 साल। फाल्स हो गया। सुपरियोरी की बात की, सुपरियोरी नहीं है, 15 किलोवाट से हम सुपरियोरी नहीं कर सकते। जो त्रिचिकली वाली जो त्रिचिकली 3 टायर वाली गाड़ी वो हम 15 किलोवाट से ज़्यादा नहीं चला सकते। यहाँ पर इसने बात की सुपरियोरे, ज़्यादा, सुपरियोरे मीन ज़्यादा। Salmo 10 कह रहा है कि कौन ला patente categoria 1 possono condurre हम चला सकते हैं macchine operative, जिक्र है ज़रात वाली गाड़ियाँ और सॉरी जो रोड पे काम करने वाली गाड़ी में चला सकते हैं। नॉन एच सिग्नल कह रहा है वो गैर मामूली नहीं होनी चाहिए, पावर वाली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा याद रखना, हम चला सकते हैं माकिना operative, हम चला सकते हैं, यहाँ पर उसने बात की एच सिग्नल बोलते हैं गैर मामूली, कह रहा है वो गैर मामूली से मुराद है कि उसकी पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम चला सकते हैं माकिना ऑपरेटिव चला सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है हम नहीं चला सकते, फाल्स हो गया। माकिना ऑपरेटिव लिखें, रोड पे काम करने वाली गाड़ी।
और ऐसे सिग्नल लिखें गैर मामूली। Sarma all'epoca che la patente di categoria A1 consente इजाज़त देता है alcanzante चलाने के लिए chi ha meno di 14 anni che 18 साल di trasportarsi che आप लेकर जा सकते हैं उन पासाजिर मुसाफिर माँ सहूलत stesso di माजरीन कह सिर्फ उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 18 साल से जायद हो तब आप 18 साल वाला बंदा आप लेकर जा सकते हैं मुसाफिर गलत है यहाँ पर से बात की सिर्फ अगर उसकी उम्र माजरीन 18 साल से ज़्यादा तब वो लेकर जा सकते हैं पीछे हमने तस्करा पढ़ा है ठीक है सुना है कि 16 साल कितनी 16 साल की उम्र में आप लेकर जा सकें यहाँ पर लास्ट पे से बात की मास सोलो लेकिन सिर्फ सेलो स्टेसो दी माजूरीन लेकिन सिर्फ उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा तब वो मुसाफिर लेकर जा सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल तक है फालतू समझ आ गई सवाल की यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए वैसे कम से कम 16 साल यहाँ पर से बात की सिर्फ 18 साल से ज़ाहिद होनी चाहिए फालतू लास्ट क्वेश्चन La patente di categoria 1 trascorsi i primi 2 anni कह रहा है पहले 2 साल conseguiti आप हासिल कर सकते हैं दवीनता किस तरह हासिल कर सकते हैं A1 कह रहा है कि दवीनता automaticamente कह रहा है ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली patenti di categoria A2 कह रहा है जो आपने 2 साल हो गए लिए हुए कि trascorsi आपने लिए हुए 2 साल पहले 2 साल हो गए लिए हुए जो patente A1 है कह रहा है ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली कैटेगरी आदुए के साथ ये ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आदू में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आगे कहता है कि दो पो उल्ट्री कह रहा मजीद दुआनी कह रहा मजीद 2 साल बाद दिवेंती कह रहा ये बन जाएगा पतेंत दी कैटेगरी आ कह रहा डायरेक्ट साथ ही साथ ये 2 साल मजीद आप ले सकेंगे पतेंत आ कैटेगरी अबिलिटा कह रहा इसमें एबिलिटी है अलगवीद वाले क्वालों के मोटरसाइकिल कह रहा आ कैटेगरी के साथ एबिलिटी है कि आप कोई भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं हाँ आ के साथ हम चला सकते हैं मोटरसाइकिल लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि अगर आपके पास आ उनो है आपको लिए 2 साल हो गए लिए फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा सही है किसके साथ आदुए के साथ फिर आपको मजीद 2 साल हो गए आदुए लिए हुए ठीक है फिर ऑटोमेटिकली आ के साथ कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे नहीं होगा इसके लिए मजीद आपको आ दुए लेने के लिए मजीद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ये कन्वर्ट नहीं होगा सही हाँ एक जी है शर्ट कि आदू में आपके पास मौजूद है और आपको 2 साल हो गए हैं लिए हुए तब ये कन्वर्ट हो सकते हैं आ के साथ लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पहले आपके पास आ उनो है फिर उसके बाद आपने उसका 2 साल से तजर्बा हो फिर उसके बाद आदू में कन्वर्ट होगा आदू के बाद फिर 2 साल का तजर्बा हो फिर वो आ में कन्वर्ट होगा इस तरह नहीं होगा बात होगी मैंने यहाँ पर नोट कर लें ट्रांसकोर्स ही लिख लें लेना हासिल करना दिवेंता मीन बन जाना और त्रियोर लिख लें मजीद कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे कि AMA की कैटेगरी और A1 की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल कितनी उम्र होनी चाहिए ये मैं आपसे कल पूछ सकता हूँ क्वेश्चन और आगे है क्वालों के लिख लें कोई भी एनिमल सही है आज के लिए इतनी काफ़ी है बाकी इंशाल्लाह जो कल हम पढ़ेंगे 806 पेज इंशाल्लाह